हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको भारत में डच लोगों के आगमन के बारे में बताऊंगी। भारत में डच लोगों का आगमन। भारतीय व्यापार से जो समृद्धि पुर्तगाल को प्राप्त हो रही थी, उसे पश्चिमी यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के बाजार से लाभ उठाने के लिए हॉलैंड के निवासी डच लोगों ने 1596 ईस्वी के बाद कई बार पूर्व की समुद्री यात्रा की थी। इंग्लैंड और हॉलैंड प्रोटेस्टेंट देश थे, अतः स्पेन तथा पुर्तगाल के पक्ष में पोप की आज्ञा मानने के लिए वे बाध्य नहीं थे। अतः उन्होंने भारत के लाभदायक व्यापार में प्रवेश किया। भारत में डचों ने 1605 ईस्वी मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। इसके बाद उन्होंने कारोमंडल तट पर पुलिकट, बंगाल में हुगली तथा बालासोर में और पश्चिमी तट पर सूरत में व्यापारिक कोठियां बनाईं। उन्होंने देश के भीतर भी अहमदाबाद, आगरा, कासिम बाजार, पटना में कोठियां या उपशाखाएं स्थापित की थीं। पुर्तगालियों ने उनसे मालाबार तट तथा लंका में संघर्ष किया। डचों ने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त कर दिया। उन्होंने 1641 ईस्वी में मलक्का, 1639 में त्रिकोमाली, 1656 ईस्वी में कोलंबो से पुर्तगालियों को निकालकर अधिकार कर लिया। कालीकट का शासक जमोरिन पुर्तगालियों से रुष्ट था। उसने डचों से सहयोग किया, जिसके फलस्वरूप 1662 ईस्वी में डचों ने क्विलोन तथा क्रेंगालोर पुर्तगालियों से छीन लिया। 1663 ईस्वी में कोचीन पर अधिकार करके उन्होंने मालाबार तट से पुर्तगालियों को निकाल दिया। पूर्वी द्वीप समूह के व्यापार की समस्या के कारण डचों को भारतीय व्यापार में रुचि लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। पूर्वी द्वीप समूह के मसाला उत्पादकों को वे नकद धन देने की स्थिति में नहीं थे, अतः भारत से वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को ले जाकर वे उन्हें वस्तु विनिमय के रूप में देते थे। भारत में डचों की शक्ति का पतन। अंग्रेजों की कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में डच सफल नहीं हो सके। अंग्रेज उनसे अधिक शक्तिशाली थे, अतः संघर्ष में डच पराजित हुए। मालाबार तट पर शक्तिशाली राजा मार्तंड वर्मा तथा उसके योग्य पुत्र राम वर्मा के काल में डच अपनी स्थिति मजबूत नहीं बना सके। जब हैदर अली का उत्थान हुआ तो उन्हें मालाबार तट से हटना पड़ा। 1750 ईस्वी में डुप्ले ने मछलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया। 1780 में कारोमंडल तट, उनके केंद्र नागापट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल में उनकी सत्ता समाप्त हो गई। भारत में डचों की असफलता के कारण निम्नलिखित थे। डच लोग यूरोपीय युद्धों में व्यस्त रहे, जिसके कारण जनधन के साधनों का यूरोप में व्यय होता रहा और वे भारत में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए। डचों की कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जिसके कारण इसके कर्मचारियों में स्फूर्ति और उत्साह नहीं था। डच कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बहुत कम था, अतः वे व्यक्तिगत व्यापार में अधिक रुचि लेते थे। डच लोगों की मुख्य रुचि मसालों के व्यापार में थी, अतः वे पूर्वी द्वीप समूह में अधिक रुचि लेते थे। डचों ने अपनी सैनिक शक्ति का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, इससे युद्ध में उनकी स्थिति दुर्बल रहती थी। डचों के उत्थान का मुख्य कारण उनकी नौसेना थी, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के युद्धों में उनकी नौसेना दुर्बल हो गई। इस समय अंग्रेजी
नौसेना का उत्थान हुआ। इससे पूर्व में उनकी स्थिति दुर्बल हो गई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में, यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खोने के बाद कोई भी जाति पूरब में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी।